बटोगे तो कटोगे वाला नारा भी दे रही है बीजेपी। इनको बताओ आपका राज चल रहा फिर कौन काटेगा? क्यों जनता को भ्रमित कर रहे हैं और जनता को बांटना खुद बांटना चाहते हैं, जातिवाद करके हर प्रकार की मतलब भावनाओं को बेखा के ये बंटवारा करना चाहती है खुद। क्या करें हनुमान बेनीवाल ने क्षेत्र के लिए आप? हनुमान महल का मतलब जो भी विकास गिना हुआ नहीं तो 1 घंटा टाइम लगता है। अच्छा, बड़े उद्योगपति उनको तो पैसे माफ कर देते हैं, किसान मरो। अच्छे नेता कोई हिंदुस्तान में तो हनुमान जी बेनीवाल है, इनको कोई हराने वाला इस क्षेत्र में नहीं। आपके क्षेत्र में काम हो रहा है? फुल तो बीजेपी और कांग्रेस वाले तो कह रहे परिवारवाद चल रहा है इनके यहाँ की। जो हनुमान बेनीवाल हैं वो तो जहाँ फायदा दिखता है उसी के साथ तो लेते हैं। पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, फिर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, अब ऐसा लग रहा है कि गठबंधन नहीं करना है तो गठबंधन नहीं किया है। हनुमान बेनीवाल ने ये भी बात बोली है कि अगर इस बार मुझे यहाँ की जनता वोट नहीं देती और हार जाता हूँ मैं तो फिर मैं संसद तक बात नहीं पहुँचाऊंगा। वो तो एक तरीके से धमकी हो गई। कौन कह रहे हैं? वो कौन सी सभा में? आप बताइए हमें। लाइए, वो ये बोलते हैं, लोग उनको काट छांट कर रहे हैं। हमारे खींवसर विधानसभा क्षेत्र में सारी सुविधाएं अच्छी चल रही है, चाहे शिक्षा की ले लो, सड़क की ले लो, चाहे चिकित्सा की ले लो। और किसान वर्ग के लिए सबसे अच्छे नेता कोई हिंदुस्तान में तो हनुमान जी बेनीवाल है। इसी को लेकर जनता को मैं इतनी मतलब अपनी पहचान बना रखी है कि इनको कोई हराने वाला इस क्षेत्र में नहीं है। बीजेपी तो बोल रही है कि बटोगे तो कटोगे वाला नारा भी दे रही है बीजेपी। तो मैं आपको बताऊं, बीजेपी ये कहती है बंटोगे तो कटोगे। इनको पूछो आपका राज चल रहा है, दोनों स्टेट में भी चल रहा है और सेंट्रल में भी चल रहा है। इनको बताओ आपका राज चल रहा है फिर कौन काटेगा? क्यों जनता को भ्रमित कर रहे हैं? ये जनता को गुमराह करके और जनता को बांटना खुद बांटना चाहते हैं, जातिवाद करके हर प्रकार की मतलब भावनाओं को बेखा के ये बंटवारा करना चाहती है खुद। और जनता किसी प्रकार से न तो बेखावे में आएगी न उनसे बटेगी। 36 कौम को साथ लेकर चलेगी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को विजयश्री दिलाएगी। कुछ नेता तो ऐसे भी हैं बीजेपी और कांग्रेस में, उनका ये कहना है कि जो हनुमान बेनीवाल हैं वो तो जहाँ फायदा दिखता है उसी के साथ तो लेते हैं। पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, फिर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, अब ऐसा लग रहा है कि गठबंधन नहीं करना है तो गठबंधन नहीं किया है। मैं आपको ये बताऊं कि आप गठबंधन की बात करते हो, जब उनको जरूरत होती है, जब आगे हाथ मिलाते हैं कि हमारी सीट ये साथ में निकल जाए। यदि गठबंधन यदि पिछली बार बीजेपी से नहीं होते तो पूरी सीटें बीजेपी की नहीं आती। और इस बार कांग्रेस से गठबंधन किया तो पहले 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन इनसे गठबंधन होने के बाद में 11 लोकसभा की सीट राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी को हरा के गई थी। और ये जो बार बार कहता ना अपने फायदे के लिए नहीं, इस आवाम के लिए, राजस्थान के किसान के लिए ये आदमी संघर्ष करता है। और इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए इस जनता, यहाँ की खींवसर की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी जनता होनी चाहिए ताकि राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान में हनुमान जी बेनीवाल का नाम हो। तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ही जो है माहौल लग रहा है चुनाव का, वो आरएलपी को लग रहा है। यहाँ पर और भी बुजुर्ग बैठे हुए हैं। क्या लगता है बाबूजी इस समय क्या माहौल है चुनाव में? हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल क्या करें हनुमान बेनीवाल ने क्षेत्र के लिए आपके? क्या नहीं किया? ये आपकी सड़कें बता रही हैं क्या किया है, देखिए। सड़कें नहीं, हनुमान महल का मतलब जो भी विकास गिना हुआ नहीं तो 1 घंटा टाइम लगता है। अच्छा, मतलब कोई सीमा ही नहीं। बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अभी अशोक गहलोत ने घरों के वास्ते 100 यूनिट फ्री करके हर घर में 0 बिल आता है। और वो 5 नया कनेक्शन हुआ के उसका सबका 2-2 हजार का बिल आता है। क्या करते हैं? एक ही पॉइंट बता दो बीजेपी का, केवाईसी बंद क्यों की घरों में? मतलब पहले जो अशोक गहलोत निकाली नहीं योजना के 100 यूनिट फ्री, तो उसका तो 0 आ रहा है। और हमारा नया कनेक्शन उसका महीने का 2000 आता, वो केवाईसी बंद कर दी। तो मेन पॉइंट कभी यूं कहो कोई मतलब कोई विपक्ष वाले कहो क्या भाई आपने केवाईसी के हम विकास करवा रहे हैं? कौन सा विकास कर रहा है? किसान तो मर रहा है। 2-2 हजार रुपया, 4-4 हजार रुपया बिल आ रहे हैं, केवाईसी बंद कर दी। कर्ज माफी की भी बात करते लेकिन कर्ज माफी की कर्ज माफी एक पैसा ही नहीं किया। बड़े उद्योगपति उनको तो पैसे माफ कर देते हैं, किसान मरो। और ये क्या किया बीजेपी ने? कुछ नहीं किया। उद्योगपति व्यापार वर्ग के जो लोग है ना उनकी मदद कर रहे हैं, किसान कुएं में पड़ो कुछ नहीं करेंगे। ये खाली बातें कर रहे हैं, खुद की झोली भर रहे हैं, बस खुद की झोली भर रहे हैं और कुछ नहीं। बीजेपी का और माना क्यों सरकार नारवा का एक बच्चा ने गुंडों ने मार दिया, कुछ भी नहीं हुआ। हनुमान बेनीवाल को 2 बजे टेलीफोन करिए, 3 गाड़ियां लेन गया तो उसी टाइम 1 घंटे डीजी और एएसपी और सब वहाँ मौजूद रहा। 2 गुंडा ने पकड़ लिया और जोधपुर तक मानो लिंक रही हो कि भाई आप आराम से आ रहे हो जोधपुर, आप मीटिंग चले जाए बंधन गाड़ी में बैठे 5 बाणु संपर्क। ऐसा नेता नहीं तो जलमियान नहीं कोई जल में मदद करने वाले के साथ रहेगी पुलिस, पब्लिक, चाहे कुछ भी हो जाओ। तो और भी यहाँ पर हमारे साथ स्थानीय मौजूद हैं। बाबूजी क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल देखकर कौन आने वाला है?
कनिका जीती। कनिका जीतेगी, पक्की बात। पक्की बात। आपके क्षेत्र में काम हो रहा है? फुल। क्योंकि पहले हनुमान बेनीवाल एमएलए थे, एमपी बन गए, फिर अब उन्होंने अपनी पत्नी को विधायकी के लिए प्रत्याशी बना दिया है। तो बीजेपी और कांग्रेस वाले तो कह रहे परिवारवाद चल रहा है इनके यहाँ। कोई परिवार नहीं, परिवार नहीं है। माकी और बयान करो। जनता के कहने से बनाया गया है कैंडिडेट, इन्होंने जनता के कहने से बनाया गया है। जनता ने कहा है कि अपने परिवार से ही बनाओ, और परिवारवाद तो उनके है जो बीजेपी लड़ रहा है ना, उनकी पत्नी आज भी आरएलपी से प्रधान है और वो एमएलए बनना चाह रहे हैं बीजेपी से, तो वो तो दो नाव पे सवार हो रहे हैं। हमने अभी आज ही उनसे ये सवाल किया था कि परिवारवाद तो आप लोगों के यहाँ भी चल रहा था, तो उन्होंने इस बात पर वो प्रॉपर अच्छे से जवाब दे नहीं पाए। बाकी हमारी तो सीट ये परमानेंट है इनकी, तो ये सीट तो इनकी रहेगी ना। ये कि दूसरे के खड़े करते हैं ना, नागौर में एक, जाइल में एक, डीडोना में कहीं, तो बोलते हैं भाई 4-5 परिवार कर दिए, तो इन्होंने एक सीट है, इन पे तो परिवार ही रहेगा और कौन नया आएगा। ये तो इनकी परमानेंट सीट है शुरू से ही, इसलिए इन पे तो रहेंगी। वो अभी तक आज इस्तीफा ही नहीं दिया। पर हनुमान बेनीवाल ने ये भी बात बोली है कि अगर इस बार मुझे यहाँ की जनता वोट नहीं देती और हार जाता हूँ मैं, तो फिर मैं संसद तक बात नहीं पहुँचाऊंगा। वो तो एक तरीके से धमकी हो गई। कौन कह रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं। नहीं, कहाँ बोला है? सभा में बोला है। कौन सी सभा में? आप बताइए हमें। लाइए, वो ये बोलते हैं, लोग उनको कांट छांट कर रहे हैं। ये कहते हैं आप मुझे नहीं भेजोगे, नहीं जिताओगे, तो भी मैं आपकी तो हेल्प करूंगा, मगर विधानसभा के अंदर आवाज उठाने वाला एक आदमी चाहिए, खाली रोड पे काम नहीं चलेगा। इसलिए आपको एक कैंडिडेट जिता के भेजना जरूरी है विधानसभा में, जो आपकी क्षेत्र की आवाज उठा सके। बाकी ये बात नहीं है। क्या लग रहा है चुनावी माहौल देख के? चलो, और भी लोग हैं, हम बात करते हैं इस तरफ। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल देख के? बढ़िया चल रहा है। क्या बढ़िया चल रहा है? नेताजी माहौल है। कौन से नेताजी का माहौल? हनुमान जी बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल का। अच्छा, उसके बाद अब चुनावी कुछ मुद्दे भी रहते हैं हर बार। चुनाव जीत भी जाए चले कनिका बेनीवाल, लेकिन उनसे आपको कुछ उम्मीद तो होगी, शिक्षा, पानी, रोजगार सब है, और वो तो कमी यदि करी है। अच्छा। कमी है उनकी चीज की, बढ़िया विकास कर रहे हैं हर गांव में, शिक्षा, पानी, रोड, सब जो भी किसान मुद्दा ले जाते हैं उनका वो काम कर देते हैं। तो ये कुछ तमाम स्थानीय लोग थे जिनसे हमने कुछ मुद्दे डिस्कस करे, और साथ ही बात करी कि इस बार जो चुनावी रण में रणभेरी तो बच चुकी है, पर अब कौन किंग होने वाला है, कौन क्वीन होने वाला है, इस बात पर 23 नवंबर को मोहर लग जाएगी। 13 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इस वक्त हम खिमसर सीट पर मौजूद है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। नमस्कार।